तो भैया जासूसी शुरू हो चुकी है हमारे देश में। आप मानेंगे नहीं, लेकिन टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, शिवसेना मतलब कि उद्धव गुट वाली नेता प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस के नेता शशि थरूर और पवन खेड़ा समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने दावा किया है कि उन्हें अपने फोन और ईमेल पर एप्पल की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। इस अलर्ट में उनको वार्निंग दी गई है कि सरकार उनके फोन और ईमेल को हैक करने की कोशिश कर रही है। हालांकि सरकारी सूत्रों का दावा है कि ये मेल एल्गोरिदम की खराबी के चलते आए हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरह के मेल 150 देशों के लोगों के पास गए हैं। तो जाहिर सी बात है, अब 150 देशों की तो जासूसी भारत सरकार कराएगी नहीं। लेकिन आपको बता दूं कि कैश फॉर क्वेरी केस में इस समय फंसी हुई टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सबसे पहले एप्पल की ओर से मिले अलर्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। महुआ ने कहा कि एप्पल से मुझे अलर्ट और ईमेल मिला है कि सरकार मेरे फोन और ईमेल को हैक करने की कोशिश कर रही है। महुआ के अलावा कांग्रेस सांसद शशि थरूर, पवन खेड़ा, शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी अपने फोन में आए इस तरह के अलर्ट के स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं। महुआ ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी के फोन पर भी ये अलर्ट आए। वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपने फोन पर अलर्ट मिलने का दावा किया। महुआ ने गृह मंत्रालय को टैग करते हुए आगे लिखा कि अडानी और पीएमओ के लोग जो मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, आपके डर से मुझे आप पर दया आ रही। उन्होंने कहा कि शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, मुझे और इंडिया गठबंधन के 3 और नेताओं को ये अब तक अलर्ट मिल चुके हैं। उन्होंने अलर्ट्स के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी ट्वीट करते हुए बताया कि उनके पास भी एप्पल की ओर से अलर्ट आया है। उन्होंने कहा कि मेरे जैसे टैक्स पेयर के खर्चे में अल्प रोजगार अधिकारियों को व्यस्त रखने में खुशी हुई। उनके पास करने के लिए कुछ और इंपॉर्टेंट काम नहीं है क्या? दरअसल पिछले दिनों बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के लिए एक व्यवसायी से रिश्वत लेने के आरोप लगाए थे। उन्होंने स्पीकर ओम बिरला से महुआ मोइत्रा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच करने के लिए कमेटी का गठन करने की भी अपील करी थी। वहीं मोइत्रा ने इस पूरे विवाद के लिए निशिकांत दुबे और उनके पूर्व दोस्त जय अनंत को दोषी ठहराया था। उन्होंने 17 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके आरोप लगाया कि उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए आरोप लगाए गए। अब एप्पल से जो ये अलर्ट मिला, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या कहा है? तो जब नेताओं ने एप्पल की तरफ से मिले अलर्ट्स के आधार पर दावा किया कि सरकार उनके फोन और ईमेल को हैक करने की कोशिश कर रही है, इसके ऊपर सरकार के सूत्रों का कहना है कि एप्पल के एल्गोरिदम बिगड़ने की वजह से ये अलर्ट आए। सरकार जल्दी ही इस पर अपना बयान ऑफिशियल तरीके से जारी भी करेगी। अलर्ट में कहा गया है कि अगर आपके डिवाइस के साथ में किसी राज्य प्रायोजित हमलावर ने छेड़खानी करी है, तो वे आपके संवेदनशील डेटा, कम्युनिकेशन, यहाँ तक कि कैमरा और माइक्रोफोन तक का एक्सेस लेने में पहुंच रखते हैं। इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने भी केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने कहा कि जब हम अडानी का मुद्दा उठाते हैं, आईटी एजेंसी, स्नूपिंग, सीबीआई सभी एक साथ आ जाते हैं। पहले मैं सोचता था कि पीएम मोदी नंबर 1 पर है और अडानी दूसरे नंबर पर, लेकिन अब मुझे लगता है कि अडानी पहले नंबर पर है और मोदी नंबर 2 पर। यह ध्यान भटकाने वाली राजनीति। राहुल गांधी ने फोन में एप्पल का अलर्ट दिखाते हुए कहा कि मेरे ऑफिस में ये मैसेज आया। अब आईफोन के उस फीचर के बारे में भी आपको बता देता हूं कि जो बताता है कि सरकार आपकी जासूसी तो नहीं कर रही। देखिए, ऑफिशियली कंपनी ने कभी इस मामले में कुछ नहीं कहा है। जरूरी नहीं कि एप्पल के नोटिफिकेशन किसी खास स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर की ओर इशारा कर रहे हो। खैर, एक सवाल कई लोगों के मन में यही होगा कि क्या एप्पल इस तरह के नोटिफिकेशन वाकई में भेजता भी है? तो देखिए, सरकार प्रायोजित किसी हैकिंग को लेकर एप्पल अलग से अलर्ट करता है, तो ऐसा इसका जवाब है हाँ। एप्पल ने पिछले साल ही इस फीचर को अपने प्लेटफॉर्म पर जोड़ा है। एप्पल को हम प्राइवेसी के लिए जानते हैं। कंपनी अपने यूजर्स के डेटा और इसको सिक्योर रखने के लिए कई तरह के कदम उठाती है। ऐसी ही एक कदम ये फीचर के तौर पर ही है, जिसके की वजह से लोगों को नोटिफिकेशन आ रहा है। अब देखिए, कॉन्टैक्ट की वेरिफिकेशन भी एक ऐसा ही फीचर है जो कि कंपनी ने हाल ही में जोड़ा है। ये कंपनी का नया सिक्योरिटी सिस्टम है जो कि आई मैसेज और iCloud के लिए है। कंपनी ने इस फीचर को इंट्रोड्यूस करते हुए बताया था कि सिक्योरिटी लेयर को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आई मैसेज को किसी अटैक से बचाया जा सके। इसमें यूजर्स को यह वेरीफाई करने का भी ऑप्शन मिलता है, वे उसी से बात कर रहे हैं जिससे वे चाहते हैं। आसान भाषा में कहें तो इसकी मदद से दूसरे यूजर के अकाउंट को भी वेरीफाई किया जा सकता है। यह फीचर एक मैकेनिज्म यूज करता है जिसे कि की ट्रांसपेरेंसी कहा जाता है। अगर कोई यूजर इस फीचर को ऑन रखता है तो उसे किसी अनजान आई मैसेज अकाउंट्स के जुड़ने पर ऑटोमेटिक अलर्ट मिलता है। यूजर्स मैन्युअली भी किसी कॉन्टैक्ट के वेरिफिकेशन कोड को कंपेयर कर सकते हैं। कुल मिलाकर इस फीचर को यूजर्स की प्राइवेसी को सिक्योर रखने के लिए जोड़ा गया है। अब सवाल आता है, क्या होता है जब एप्पल को ऐसे किसी भी थ्रेट की जानकारी मिलती है? तो जैसे ही कंपनी को किसी स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक की जानकारी मिलती है तो कंपनी दो तरह से यूजर्स को अलर्ट भेजती है। पहला, थ्रेट नोटिफिकेशन आई मैसेज के जरिए
यूजर्स की एप्पल आईडी पर रजिस्टर्ड नंबर पर भेजा जाता है, साथ ही रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी थ्रेट अलर्ट का मैसेज जाता है। इसके अलावा apple.com पर भी यूजर्स को एक थ्रेट नोटिफिकेशन मिलेगा। हालांकि इसके लिए यूजर्स को यहां साइन इन करना होगा। इसके साथ ही कंपनी यूजर्स को एडिशनल स्टेटस भी बताती है, जिससे अपने अकाउंट को सुरक्षित रखा जा सकता है। कंपनी ने अपने पेज पर साफ किया है कि कुछ थ्रेट नोटिफिकेशन गलत भी हो सकते हैं। एप्पल के चेतावनी भरे अलर्ट नोटिफिकेशन किसी खास स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर की ओर इशारा नहीं करते। एप्पल ने साफ किया है कि वे ये नहीं बता पाएंगे कि किस वजह से ये थ्रेट नोटिफिकेशन भेजे गए, क्योंकि इसकी वजह से भविष्य में यूजर्स पर अटैक आसान हो सकता है। अब आप कैसे बच सकते हैं भैया, ये भी बात आ जाती है। तो देखिए, किसी भी खतरे से खुद को बचाने के लिए यूजर्स को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। इसके लिए यूजर्स को लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पर खुद को अपडेट रखना चाहिए, क्योंकि लेटेस्ट सॉफ्टवेयर में सभी जरूरी सिक्योरिटी फिक्सेस होते हैं। इसके अलावा डिवाइस को सुरक्षित रखने के लिए पासकोड का इस्तेमाल करना चाहिए। यूजर्स को बेहतर सिक्योरिटी के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करना चाहिए। हमेशा एप्पल ऐप स्टोर से ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करना बेहतर होगा। और सिक्योरिटी को और अच्छा करने के लिए यूनिक और मजबूत ऑनलाइन पासवर्ड का भी इस्तेमाल करना चाहिए। किसी भी संदिग्ध लिंक या अटैचमेंट पर तो कभी भी भूल कर भी क्लिक ना करें, जो कि हम सभी जानते हैं। तो अब यहां पर इन सभी विपक्षी नेताओं के साथ हुआ क्या है, यह हमको शायद कल तक पता चल पाएगा। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे से फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।